आर्टिकल 105 आइन का वाज़े तौर पे कहता है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो 90 दिन और उससे कम में इलेक्शन होगा। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है इसमें, यह डायरेक्ट आइन की वायलेशन है। जो भी 90 डेज से आगे लेके जाएगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। कप्तान मुखालिफिन को आर्टिकल 6 से डराने लगे। कहते हैं पेशावर धमाके के शवाहिद आने से पहले ही गवर्नर ने इलेक्शन में ताखीर का खत लिख दिया। 90 रोज में इलेक्शन ना हुए तो आइन शिकनी होगी। सानिया पेशावर पर सियासत की जा रही है। हमें जिम्मेदार ठहराने वाले बताएं कि हमारे दौर में दहशतगर्दी के वाकयात क्यों नहीं हुए। जरदारी पर इल्जाम, इमरान खान मौकिफ से पीछे न हटे। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कहा, साबिक सदर शौक से हद तक इज्जत का दावा करें। हद तक इज्जत का दावा वो करते हैं जिनकी अपनी कोई इज्जत होती है। कहा, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से कोई इख्तलाफात नहीं थे, हम एक पेज पर थे। दूरियां तब बढ़ी जब एनआरओ देने से इनकार किया। तुमने जितना मैदान में चक्कर लगाने थे लगा लिए, अब मुस्लिम लीग नून की बारी है। 2018 से लेकर 2022 तक जिन हालात से मुल्क गुजर कर आया, शुक्र करो पाकिस्तान बच गया। ये तो अगले 12 साल का भी प्लान बनाकर बैठे थे मेरे भाइयों। अनाड़ियों ने मईशत का बुरा हाल नहीं किया, बल्कि पिछले 4 साल में मईशत पर खुदकुश हमला हुआ है। जिस दिन इसने ललकारा कि इलेक्शन कराओ वरना मैं धरने के लिए आऊंगा, नवाज शरीफ ने कहा कि किसी के बाप की धमकी में मैं नहीं आऊंगा। मरीम नवाज ने सियासी महाज मजीद गरमा दिया। हरीफों पर भरपूर लफ्जी हमले। कहा, 5 लोगों का टोला मिलकर लूट रहा था। खोसा डैम वाले बाबा इमरान खान और उसकी 2 बैसाखियों ने ये हालत कर दी। IMF के साथ मुआहदा करके पाकिस्तान को गिरवी रखा गया। अब नवाज शरीफ के सिवा कोई चॉइस नहीं। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाया। हमारे लिए बड़ा आसान था, उस वक्त इलेक्शन में चले जाते तो 2/3 अक्सरियत से जीत कर आते। लोगों को ये बात समझाएं कि ये महंगाई और ये मुश्किल दौर जो है ये सिर्फ इस वजह से है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की गई और साजिश करके उनको 2018 में इक़्तिदार से निकाला गया और एक ऐसे बदबख्त टोले को जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया जिसने मुल्क का ये हशर किया। सीनियर नायब सदर से पहले वजीर दाखिला गरजे बरसे। कहा, इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस करना होगा वरना ये मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा। अवाम को चाहिए फितने को मुस्तरद कर दें। दावा किया, पंजाब में नून लीग अपनी हुकूमत बनाएगी। सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कब होंगे? खैबर पख्तूनख्वा के बाद गवर्नर पंजाब ने भी तारीख देने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन और स्पीकर पंजाब असम्बली को खत लिख दिया। मुल्क की इक्तिसादी और सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए फैसले किए जाए। दहशतगर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस, अमन दुश्मनों का पूरी कुव्वत से पीछा करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, सवाल ये है दहशतगर्दों को कौन वापस लेकर आया? फौरी इकदाम न किए तो दहशतगर्दी पूरे मुल्क में फैल जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा का फंड्स न मिलने का शिकवा बेबुनियाद है। 10 सालों में 417 अरब रुपए दिए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह का टेलीफोनिक राबता। पाक अमरीका अस्करी क़यादत का इंसदाद दहशतगर्दी और सरहदी सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल कुरीला का पेशावर धमाके के मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो भी अमरीका के दौरे पर चले गए। ज़राए के मुताबिक अमरीकी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। वजीर खारिजा की जो बाइडन से मीटिंग भी मुतवक्के।
ममनुआ फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच महफूज फैसला आज सुनाएगी। अदालत ने 11 जनवरी को फैसला महफूज किया था। तमाम तर तवज्जो सिर्फ एक तरफ है कि किसी तरह से इमरान खान को माइनस कर लो। क्या इतनी बड़ी रियलिटी को आप इग्नोर कर सकते हैं? इमरान खान को माइनस करके पाकिस्तान की सियासत क्या रह जाएगी? इदारों के बगैर कौन सा मुल्क चल सकता है? इदारों के साथ मुल्क चला करते हैं। इदारे और अवाम एक पेज के ऊपर हो तो फिर मुल्क चला करते हैं। इलेक्शन कमीशन को धमकाने का केस, फवाद चौधरी आजाद फजाओं में। इस्लामाबाद की मकामी अदालत से जमानत मंजूर होने के बाद रिहाई। कहा कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं करता, ये बयान भी खिलाफ नहीं था। हक में आवाज उठाने पर शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफा नवाज और हनीफ अब्बासी का शुक्रिया अदा किया। नून लीग का बड़ा रहनुमा नाराज। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने सीनियर नायब सदर का ओहदा छोड़ दिया। कहते हैं अपने इख्तलाफात मीडिया पर नहीं लाना चाहता, पार्टी में मौजूद हूं। इस्तीफा जाती वजूहात की वजह से दिया। नवाज शरीफ की शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ्फुज़ात फौरी दूर करने की हिदायत। वजीर आजम को बनाने का टास्क सौंप दिया। चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। साबिक वजीर आला की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने आईजी पंजाब से परवेज इलाही और उनके फैमिली मेंबरान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी। महंगाई का तूफान 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इदारे शुमारियात ने जनवरी के अदादोशुमार जारी कर दिए। खाने की अशिया महंगी से महंगी होती जा रही हैं। शहरों के मुकाबले में देही इलाकों में महंगाई 32% से तजावुज कर गई। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का दूसरा दौर। हुकूमत का 200 अरब के टैक्स आयद करने पर रजामंद। IMF का 600 से 800 अरब रुपए टैक्स लगाने के लिए दबाव। GDP के 1% तक टैक्स आमदन बढ़ाने, सेल्स टैक्स मराद खत्म करने और पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% सेल्स टैक्स आयद करने का भी मुतालिबा कर दिया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता, कीमत 273 रुपए पर आ गई। इंटरबैंक में 94 पैसे महंगा, 268 रुपए 83 पैसे का हो गया। एक दिन की गैर मामूली कमी के बाद सोना फिर महंगा हो गया। कीमत में 3500 रुपए इजाफा, फी तोला कीमत 2,05,000 रुपए हो गई। लाहौर में रेस्टोरेंट्स के औकात-ए-कार 1 घंटा बढ़ाने की इजाजत। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। होटल रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। होम डिलीवरी 12:30 बजे तक जारी रहेगी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के तदारुक की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। शहर कायद में खवातीन के लिए जदीद सफरी सहूलियात का आगाज। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने पिंक पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। खवातीन के लिए मखसूस बस पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से बारास्ता शाहराह फैसल टावर तक चलाई जाएगी। PP रहनुमा शर्मिला फारूकी ने बस खुद ड्राइव की, पहली ड्राइवर बन गई।